लोगों ने साइबर अटैक या नेटवर्क अटैक मतलब कि जो साइबर अटैक है इसके विषय में ज़रूर इस शब्द को सुना होगा। तो ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, हमारे सिस्टम को कैसे खराब करता है। और आपने साइबर अटैक से रिलेटेड इससे पहले एक वायरस भी सुना होगा। वायरस क्या होता है? तो वायरस भी इससे मिलता-जुलता ही शब्द कह सकते हैं। लेकिन आपने वायरस ज़्यादा सुना होगा कि कंप्यूटर पर वायरस आ गया और हमारे कंप्यूटर की फाइलें एन्क्रिप्ट कर दी या हमारे सिस्टम को खराब कर दिया। तो इसी के विषय में जो देखने जा रहे हैं, इससे ही संबंधित एक हमारा शब्द होता है मैलवेयर। मैलवेयर क्या होता है? तो मैलवेयर एक होता है सबसे खराब सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। मैलवेयर क्या होता है? ये बहुत ही हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है और जिसका इस्तेमाल हैकर्स और साइबर अपराधियों के द्वारा किसी व्यक्ति की महत्वपूर्ण जानकारी को चुराने के लिए किया जाता है। जानकारी का चुराने इन सेंस किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, मतलब कहीं न कहीं कंप्यूटर आ रहा है बीच में। ऐसा नहीं कि किसी के घर से चुरा लिया हो, तो इसमें ये चीज़ें नहीं, ये सारा ही कंप्यूटर रिलेटेड है। अच्छा, आपके मन में जो वायरस आ रहा होगा, मतलब जो वायरस शब्द है, ये आ रहा होगा, तो वायरस क्या होता है? वायरस जैसे कि अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए, अगर उसमें वायरस हो जाता है, तो वो एज़ अ लिविंग मतलब मानव का शरीर है उसको खराब कर देता है किसी न किसी तरीके से इफ़ेक्ट करके। उसी प्रकार ये कंप्यूटर वायरस भी है। जैसे कंप्यूटर पर वायरस आ जाता है, तो वो किसी न किसी तरीके को हमारे सिस्टम को पूरी तरीके से इनकरप्ट कर देता है। तो बस वही चीज़ है वायरस और मैलवेयर। तो मैलवेयर क्या है? तो ये मैलवेयर एक सॉफ्टवेयर है, बल्कि जो वायरस है ये वायरस जो होता है, वो सॉफ्टवेयर नहीं होता है। अभी आगे हम वायरस के बारे में भी थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे, तो अब क्लियर हो गया होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। मैलवेयर मैलवेयर क्या है? ये एक खराब या हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है और ये किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमारे सिस्टम पर एंटर करता है। जबकि वायरस होता है, जो वायरस कभी भी इंटरनेट के माध्यम से हमारे सिस्टम को इफेक्ट नहीं करता है। और जो मैलवेयर होता है, ये इंटरनेट के माध्यम से हमारे सिस्टम पर एंट्री करता है। ठीक है, वायरस और मैलवेयर आपको समझ में आ गया होगा। अभी जब आगे वायरस को और डिटेल में पढ़ेंगे तब और बताते हैं। तो मैलवेयर क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। ये एक हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है और उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। इसका इस्तेमाल हैकर्स और साइबर अपराधियों के द्वारा, मतलब जो साइबर अटैकर्स होते हैं इनके द्वारा किसी व्यक्ति की महत्वपूर्ण जानकारी को चुराने के लिए किया जाता है। मैलवेयर को बता दिया है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, आप इसका नाम याद रखेंगे, या मैलिशियस प्रोग्राम भी कहा जाता है। नहीं समझ में आया तो इसको और इजी लैंग्वेज में समझते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मैलवेयर एक खतरनाक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है जो आपकी जानकारी के बिना आपके कंप्यूटर में प्रवेश करता है और आपके कंप्यूटर में जितना भी डेटा होता है उसको चुरा लेता है, या डेटा को डिलीट कर देता है, या फाइल को खराब कर देता है पूरी तरीके से, मतलब काम खराब कर देता है जैसे ही हमारे सिस्टम पर ये आता है। और ये सारी चीज़ें जो अभी नीचे पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि ये पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मैलवेयर। अभी हम लोग ने मैलवेयर देख लिया क्या होता है। ये बहुत ही खराब सॉफ्टवेयर होता है। ये किसी न किसी गलत काम के मतलब किसी गलत काम करने के उद्देश्य से ही ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है। तो ये होता है मैलवेयर। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैलवेयर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे टाइप्स हैं। रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्सेस, वर्म्स, स्पाईवेयर, वायरस, लॉजिक बॉम्ब्स, फाइललेस मैलवेयर, एडवेयर, रूट किट्स और कीलॉगर। ये कुछ प्रमुख जो मैलवेयर टाइप्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन लगातार देखने को मिलते हैं, तो इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं ये है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर मतलब रैंसम का मतलब होता है फिरौती। इंग्लिश में अगर हिंदी में बात की जाए तो इसका मतलब होता है फिरौती से। फिरौती मतलब जब किसी का किडनैप कर लिया जाता है, किसी ह्यूमन का, तो उसके बाद जो किडनैप करने के बाद जो उसको छुड़ाने के बदले में फिरौती मांगी जाती है, रुपए मांगे जाते हैं, उसको ही कहते हैं फिरौती। तो ये एक टाइप का मेलवेयर ही है जो रैंसमवेयर है। तो यह एक प्रकार का मेलवेयर है। मेलवेयर मतलब अभी आपको क्या बताया, जो मेलवेयर होगा वो किसी न किसी इंटरनेट के माध्यम से आपके सिस्टम पर आता है, लेकिन वायरस नहीं होता, ऐसे आता है। वायरस किसी न किसी फाइल के माध्यम से आता है। तो जो ये है रैंसमवेयर, ये एक प्रकार का मेलवेयर है जो यूज़र के डेटा को चोरी करता है और चोरी करने के बाद यूज़र को ब्लैकमेल करता है, और ये यूज़र से डेटा के लिए फिरौती भी मांग करता है। अभी आपको बताया, जैसे ही कहीं आपका क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें आ रहा है कि फिरौती जैसा कोई शब्द आ रहा है या ब्लैकमेल जैसा शब्द आ रहा है, तो उस पे बिना कन्फ्यूज़न क्रिएट किए ही रैंसमवेयर को आप ठीक कर देंगे। तो ये हो गया रैंसमवेयर। अभी आप देखिए, अभी नीचे कम से कम 15 से 20 टाइप्स ऑफ मैलवेयर या जो साइबर अटैक्स हैं,
इनके विषय में पढ़ेंगे। आपको कहीं ना कहीं कुछ में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ मिलेंगी, काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ मिलेंगी, लेकिन कुछ हद तक सिमिलरिटीज़ है भी, क्योंकि इन सभी का काम किसी न किसी तरीके से हमारे कंप्यूटर को डिफेक्ट करना या ख़राब करना है। लेकिन अपने किसी न किसी एक पर्टिकुलर एक रीज़न या किसी एक प्रॉपर्टी के कारण इनमें थोड़ी सी भिन्नता भी होगी। तो जो एक माइनर सा पॉइंट है उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि उसको डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। बाकी ये वन लाइनर भी समझाया जा सकता था, लेकिन इसमें सारे के सारे शब्द कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो थोड़ा क्लियर करना ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा जरूरी था। तो रैंसमवेयर आपको समझ में आ गया है। ये एक प्रकार से इंटरनेट के माध्यम से हमारे सिस्टम पे आ जाता है, हमारी फाइलों को करप्ट कर देता है और बंद कर देता है। फाइलों को मतलब फाइल पर इंटरनेट के माध्यम से आएगा, और आता कैसे है, हम जैसे किसी न किसी वेबसाइट पर जाते हैं, किसी चीज़ को डाउनलोड कर लिया, हमें डाउनलोड कुछ और करना था, हो कुछ और गया धोखे से, तो उसके ही माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम पे रैंसमवेयर का अटैक होता है। मेलवेयर जो कि एक सॉफ्टवेयर है जिसको हैकर्स द्वारा डिज़ाइन किया जाता है, इस प्रकार से आ जाता है। जब पता चलता है यूज़र को कि इस प्रकार का अटैक या इस प्रकार का मेलवेयर हमारे सिस्टम पर मौजूद है, तो वो उसके लिए प्रयास करता है उसको सही करने का। फिर उसके द्वारा ब्लैकमेल किया जाता है, जो जो हैकर्स होता है, मतलब फाइलों को लॉक कर देता है कुल मिला के। नीचे देखेंगे क्या लिखा है। एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जो प्रायः स्पैम स्पैम मतलब स्पैम जो ईमेल होते हैं, बेकार मेल्स ईमेल के माध्यम से हमारे सिस्टम तक आता है, और आपकी कंप्यूटर फाइल सिस्टम या नेटवर्क तक पहुंचने से रोकता है, और उन्हें वापस करने के लिए आपसे फिरौती की मांग करता है। अगर यूज़र फिरौती नहीं देता है तो यूज़र को डेटा वापस भी नहीं किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया, किसी न किसी तरह से ईमेल के माध्यम से, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ईमेल के माध्यम से भी आपके सिस्टम पर आ सकता है। अगर आपने जैसे कोई मेल आया अननोन यूज़र से, तो उसको डाउनलोड कर लिया या उसके साथ कोई और फाइल कनेक्ट होकर आ गई, तो इस माध्यम से रैंसमवेयर हमारे सिस्टम तक आ जाता है। अब देख लेंगे कैसे वर्क करता है। छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मैलिशियस ईमेल अटैचमेंट, मतलब हमारा एक यूज़र के पास, ये हमारा यूज़र है, इसके पास ईमेल के माध्यम से या पेन ड्राइव के माध्यम से या मैलिशियस किसी वेबसाइट के माध्यम से हमारे सिस्टम पर आता है, मतलब यूज़र के सिस्टम पर आता है। और ऑल डाटा ऑन द पीसी एंड नेटवर्क इज लॉक्ड, सारा का सारा डेटा लॉक्ड कर देता है। फिर रैंसम डिमांड टू अनलॉक योर डाटा, और डाटा को अनलॉक करने के लिए वो रैंसम मतलब फिरौती की मांग करता है। अब आपको रैंसमवेयर जो मेलवेयर है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो देखेंगे ये है ट्रोजन हॉर्सेस। ट्रोजन हॉर्स ये क्या है, तो ये भी एक ऐसा मेलवेयर है जो खुद को वैध सॉफ्टवेयर के रूप में दिखाता है, ताकि उपयोगकर्ता इसे अनजाने में इंस्टॉल कर ले। एक बार इंस्टॉल होने के बाद सारा का सारा डेटा चुरा सकता है, फाइलों को नुकसान पहुंचा सकता है, और आपके कंप्यूटर पर पूरा का पूरा नियंत्रण कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल फॉर प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर ये तो मोबाइल का ऑप्शन बता रहे हैं, मतलब मोबाइल के एग्जांपल से, बाकी पीसी में भी काफ़ी सारे हम किसी ना किसी वेबसाइट के माध्यम से कोई ना कोई चीज़ें डाउनलोड करते रहते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर। तो जैसे हमने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से कोई एक गेम डाउनलोड किया, वो मुझे लगा कि ये शायद ये सही गेम है, लेकिन उससे ही मिलता जुलता काफ़ी सारे, जैसे मैंने कार रेस डाउनलोड किया, तो कार रेस से मिलते जुलते हमको 20 से 50 ऐसे गेम्स मिल जाते हैं। हो सकता हो वो कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर रहा हो जो कि किसी प्रकार से गलत तरीके से डिज़ाइन किया गया हो, लेकिन हमको लग रहा हो कि नहीं, वो चीज़ जो मेरा कार रेस मुझे सर्च करना तो वही मिल गया हो, लेकिन वो अनजाने से हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो गया। अब जब हम किसी गेम को अपने फ़ोन पे या नए ऐप को इंस्टॉल करते हैं, तो वो हमारे फ़ोन का एक्सेस मांगता है, किसके थ्रू, बाय जीमेल, बाय फ़ोन नंबर, बाय यूज़र नेम। इस तरह से हमें उस ऐप के अंदर तक जाने के लिए या इंस्टॉल करने के लिए हमें अपनी पूरी फ़ोन नंबर वगैरह डिटेल देनी पड़ती है, और अनजाने में हम लोग काफ़ी बार ऐसे दे भी देते हैं। तो फिर उसके बाद हो सकता है कि वो सिस्टम या आपका मोबाइल हैक कर लिया हो। तो इस तरह के आप समझ गए होंगे इसको। इस प्रकार का जो मेलवेयर होता है इसे क्या कहते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस। एग्जाम्पल एग्जाम्पल वही वाला है, ये जो बताया अभी गेम वाला, तो समझ में आ गया होगा। इस प्रकार गेम के माध्यम से आपके फ़ोन में भी आ सकता है, या किसी प्रकार के माध्यम से डाउनलोड करने के माध्यम से, और आपकी व्यक्तिगत जानकारी को चुरा सकता है। तो ये हो गया ट्रोजन हॉर्स। फिर ये कैसे वर्क करता है, यूज़र डाउनलोड द ट्रोजन हॉर्स डिस्कस्ड एज अ ऐप और फाइल, मतलब ऐप और फाइल के माध्यम से यूज़र डाउनलोड करता है, और द ऐप और फाइल इज इंस्टॉल, जैसे ही फाइल इंस्टॉल्ड होती है ट्रोजन स्टार्ट अटैकिंग द डिवाइस, वैसे ही ट्रोजन अपना अटैक करने का काम डिवाइस में स्टार्ट कर देता है। समझ में आ गया।
नेक्स्ट है वॉर्म्स। वॉर्म्स का मतलब अगर हिंदी में देखा जाए तो कीड़े होता है। वॉर्म्स मतलब छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे कीड़े ऐसे मान सकते हैं, ऐसे आपको याद जल्दी बना रहेगा। ये वॉर्म्स मतलब छोटे छोटे कीड़े। वॉर्म्स एक ऐसा मेलवेयर है जो बहुत तेजी से कंप्यूटर पर फैलता है, मतलब बहुत धीरे धीरे ये छोटे छोटे कीड़े तरीके से बहुत तेजी से आपके सिस्टम पर फैलता है। वॉर्म्स ईमेल के माध्यम से सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और फिर खुद की कॉपी बनाकर पूरे नेटवर्क में फैल जाता है। वॉर्म की एक खासियत होती है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर मतलब एक ऐसा मेलवेयर सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम पे एक बार आ गया, जैसे ही आता है तो ये अपनी काफ़ी सारी कॉपीज़ बना लेता है। अगर एक है तो धीमे से वर्क करेगा, धीमे से सिस्टम को इफ़ेक्ट करेगा। अगर इसने अपनी ही जैसी कम से कम 20 से 30 फाइल या कह सकते हैं वॉर्म्स बना लिया, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी डिफेक्ट कर देगा। तो ये इसकी एक खास बात क्या होती है, ये खुद की कॉपी या कहीं कहीं प्रतिलिपि करके भी आएगा। जैसे ही ऑप्शन कहीं क्वेश्चन में आपको मिले कि एक ऐसा मेलवेयर जो खुद की या स्वयं की प्रतिलिपियां बना सकता है या बना लेता है और नेटवर्क में फैलकर अटैक करता है, तो इस प्रकार का मेलवेयर कौन सा है? ट्रोजन हॉर्सेस, स्पूफिंग करके भी आता है, स्पैम आता है, वॉर्म्स आता है, तो आप तुरंत वॉर्म लगा देंगे। ठीक है, खुद की कॉपी से संबंधित कौन सा मेलवेयर है? तो वॉर्म्स है। और कंप्यूटर की स्पीड को भी धीमा कर देता है। जब इतनी तेजी गति से ये सारे वर्क करने लगेंगे सिस्टम को खराब करने में, तो ऑटोमेटिक स्पीड को धीमा कर देगा। वॉर्म हमारे कंप्यूटर में पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, इंटरनेट और ईमेल की वजह से प्रवेश करता है। काफ़ी सारे टाइप्स हैं जिससे वॉर्म्स हमारे सिस्टम पर आकर अटैक कर देता है। ये हो गया हमारा तीसरा मेलवेयर टाइप, कौन सा? वॉर्म्स। वॉर्म्स अब कैसे देखेंगे? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वॉर्म्स, ईमेल के माध्यम से या फाइल शेयरिंग थ्रू क्रिप्टो इंटरनेट वॉर्म्स या इंस्टेंट मैसेज वॉर्म्स। काफ़ी टाइप से हमारे सिस्टम को ये सिस्टम पर आकर इफेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे स्पाईवेयर। स्पाई का मतलब होता है इंसेंस, जासूसी करना। स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना या जासूस। तो ये एक टाइप है मेलवेयर का, इसका नाम है स्पाईवेयर। ये एक ऐसा मेलवेयर है जो आपके कंप्यूटर में आपकी जानकारी के बिना एंटर करता है। हालांकि जानकारी के बिना सभी एंटर करते हैं, अभी आगे देखेंगे क्या है। और यह अधिकतर किसी संगठन को टारगेट करता है और जासूसी के माध्यम से आपकी संवेदनशील जानकारी को चुराता है, जैसे कि बैंक की जानकारी या पासवर्ड आदि को चुराकर आपको नुकसान पहुंचाता है। स्पाईवेयर में क्या होता है, मतलब इसमें एक जासूस रहता है, मतलब जासूसी के माध्यम से, जासूस जैसे एक ये यूजर है, ये अटैकर है, बीच में है यहाँ पर कौन? जासूस बैठा हुआ है। ये सभी आपकी जानकारी को नहीं छेड़ेगा, जो इसके मतलब की होगी, जो अटैकर्स के मतलब की होगी। जासूसी करता रहेगा, आपकी एक्टिविटी देखता रहेगा, जो उसके मतलब की चीज होगी तो उसको क्या करेगा, वो उसको अपने मालिक को दे देगा। तो स्पाईवेयर में क्या, एक वर्ड को आपको याद रखना है, जासूसी इंसेंस। स्पाईवेयर में स्पाई का मतलब होता है जासूस। जिस प्रकार जासूस चोरी छिपे किसी व्यक्ति की जासूसी करता है, इसी प्रकार स्पाईवेयर एक खतरनाक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में होने वाली गतिविधियों को जासूसी करता है। ये हो गया आपका स्पाईवेयर। ये आप बाय डायग्राम समझ सकते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ जो कंप्यूटर की जितनी भी आपकी सारी एक्टिविटीज़ है उस पर नज़र रखता है। फिर नेक्स्ट है वायरस। वायरस क्या है? तो ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का जो पहला वायरस बना था ये कब बना था, या इसका क्या नाम था, या किसने बनाया था? तो जो पहला वायरस था ये क्रीपर था। इसको किसी न किसी फाइल को डिफेक्ट करने के लिए नहीं बनाया गया था क्रीपर को, बस एज अ परीक्षण मतलब एज अ टेस्टिंग क्रीपर को बनाया गया था। कब? 1971 में, 1971 में। किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बॉब थॉमस के द्वारा बनाया गया था अर्पानेट में। ठीक है, तो क्या हो गया, पहला वायरस का नाम क्रीपर। और जब ये क्रीपर बनाया गया था तो फाइल को जब इफेक्ट हुआ था थोड़ा बहुत, तो उसको सुधारने के लिए एक रीपर नाम का भी बनाया गया था वायरस। 1971 बॉब थॉमस, आप याद याद रखेंगे। वायरस क्या है? तो वायरस एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। और ये सॉफ्टवेयर क्या है? ये एक प्रोग्राम कह सकते हैं। जो वायरस है ये एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जो खुद को अन्य प्रोग्राम से जोड़कर या किसी फाइल से जोड़कर फैलता है, जिससे वह एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर जा सके। वायरस तो आम आपने सभी देखा होगा कि मेरे कंप्यूटर पर वायरस आ गया है और सिस्टम मेरा बहुत हैंग कर रहा है या बहुत स्लो चल रहा है। ये कैसे आता है? ये किसी न किसी फाइल के माध्यम से आ सकता है, जैसे कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे डेटा केबल या पेन ड्राइव के माध्यम से या ब्लूटूथ के माध्यम से जब हम कोई चीज़ शेयरिंग करते हैं तब ऐसा वायरस आता है। ये खुद को अन्य प्रोग्राम या फाइलों में जोड़कर फैलता है, जिससे आप उस प्रोग्राम या फाइल को खोलते हैं तो वायरस भी एक्टिव हो जाता है और स्पीड मतलब जो सिस्टम की स्पीड है उसको स्लो कर देता है।
ठीक है, वायरस भी समझ में आ गया कैसे आता है। ये किसी न किसी फाइल के माध्यम से आपके सिस्टम पर आता है, या फाइल हो गया, या कोई डेटा हो गया, या कोई इमेज हो गया, या कोई वीडियो हो गया। तो इसके माध्यम से ये आपके कंप्यूटर या सिस्टम पर आता है। ये हो गया वायरस। वायरस का जो फंक्शन है, प्रोसेसिंग द इंटरनेट स्पीड एंड स्लोवर, मतलब स्पीड स्लो कर देता है, एरर मैसेज कर देता है, मिसिंग और एक्स्ट्रा फाइल, मतलब कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो मिस कर देता है, खो देता है, और इसका नुकसान हार्डवेयर और एसेसरी प्रॉब्लम पर भी देखने को मिलता है। अनएक्सपेक्टेड कंप्यूटर बिहेवियर, मतलब कंप्यूटर का व्यवहार भी, मतलब कर कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है। हो सकता है हम बैक कर रहे हो, वो चीज़ आगे बढ़ रही हो सकता है कोई और फाइल खोल रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक हमारा माउस का जो कर्सर है वो ऑटोमेटिक किसी दूसरी फाइल को टच कर रहा है। इस प्रकार से सडन फ्रीज एंड क्रैश, अचानक से वो फ्रीज हो जाता है और मेरा सिस्टम पूरा क्रैश हो जाता है। ये सब वायरस के सिम्टम्स हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब भी एक टाइप ऑफ मेलवेयर ही है। तो लॉजिक बॉम्ब इन सेंस, अगर हम देखिए, अगर नॉर्मली प्रैक्टिकली देखें तो बॉम्ब क्या होता है, बॉम्ब को तभी कहीं ना कहीं रखा जाता है जब हमें उस एरिया को खराब करना होता है, या उस एरिया में हमें कुछ गतिविधियां करनी होती है, मतलब आतंकवादी गतिविधियां टाइप। तो उसको कहीं ना कहीं सेट कर दिया जाता है और उसका कंट्रोल किसी और के पास रहता है। वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब इस समय पर या इस दिन या इस टाइम पर वो एक बटन दबाता है और वहां पर क्या बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तो मतलब इसमें किसी न किसी तारीख को टारगेट किया जाता है, या किसी दिन को टारगेट किया जाता है। तो उसी प्रकार है लॉजिक बॉम्ब। देखेंगे अब इसको, जो वैसे थ्योरी लैंग्वेज है, ये क्या कहती है। तो ये लॉजिक बॉम्ब एक प्रकार का हानिकारक कोड प्रोग्राम होता है, जिसे जानबूझकर कंप्यूटर सिस्टम पे गुप्त रूप से कोड या सॉफ्टवेयर डालकर ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम या नेटवर्क को डिफेक्ट किया जाता है। लॉजिक बम का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण फाइलों को डिलीट करना, प्राइवेट जानकारी को चुराना और हार्ड डिस्क में मौजूद डाटा को डिलीट या लॉस्ट करना। मतलब किसी न किसी जो थर्ड पार्टी है, मतलब जो अटैक करने वाला है उस पर, सिस्टम पर, उसको पता रहता है कि ये फाइल यहाँ पर है, ये सिस्टम यहाँ पर वर्क करता है, ये इस तरह का डेटा यहाँ पर मौजूद है। तो वो उसको सब कुछ पता है, बस वो एक कोड डालकर उस सिस्टम को पूरा का पूरा हैक कर देता है या खराब कर देता है। तो ये हो गया लॉजिक बॉम्ब। इसका एग्जांपल से देखेंगे तो लॉजिक बॉम्ब का ज़्यादातर इस्तेमाल कंपनी में काम करने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को कंपनी से निकाल दिया जाता है तो वह कंपनी से बदला लेने के लिए लॉजिक बम का इस्तेमाल कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसको पता है कि ये फाइल यहाँ पर सेव है, या इस डाटा को छेड़ने से ये नुकसान हो सकता है, मतलब इस तरह का चीज़ें। आपको लग रहा होगा ये सब चीज़ें मेरे से क्या रिलेटेड हैं, ये मुझे कहाँ अटैक कर देंगी, या मेरा कौन सा डाटा ले जाएंगे। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि बैंक्स हो गया, रेलवे हो गया, और जितना भी फाइनेंस है, मतलब जितना भी ऑल ओवर सरकारी डाटा हो गया, बड़ी-बड़ी कंपनियां हो गई, इंटरनेशनल कंपनियां हो गई, ये सब उन पर वर्क करते हैं, क्योंकि उनसे उनको लाभ है ना। आपसे आपका सिस्टम को हैक करके वो क्या कर सकते हैं, आपकी फोटोज होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाली फाइल्स होंगी, तो उसको करने से उनको नहीं। जिसमें ज़्यादा कहीं ना कहीं फाइनेंशियल है, कहीं ना कहीं से सरकारी चीज़ों को लॉस पहुंचा रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है, बड़ी कंपनियों को ये जो अटैकर्स या हैकर्स होते हैं वो उनको अटैक करते हैं। ये मत सोचिएगा कभी कि ये मेरा क्या उखाड़ लेंगे, ये आपके लिए स्पेशली बना भी नहीं हुआ है। फिर है अगला फाइललेस मेलवेयर। फाइललेस मेलवेयर क्या होता है? फाइललेस मेलवेयर एक तरह का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को संक्रमित करने के लिए वैध प्रोग्राम और सिस्टम उपकरणों का उपयोग करता है। और ये मेलवेयर सीधे कंप्यूटर की मेमोरी पर अटैक करता है। किस पर काम करता है? फाइललेस, मतलब इसका फाइल को नहीं डिफेक्ट करता है। ये सीधे से सीधे क्या, जो हमारा सिस्टम है उस पे जो हार्डवेयर है उस पर ये अटैक करता है क्या, तभी इसका नाम है फाइललेस, मतलब फाइल से कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। ये सीधे सिस्टम उपकरणों या हार्डवेयर को डिफेक्ट करता है, जिससे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा इसका पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये फाइल को जब करप्ट ही नहीं कर रहा है तो पता ही नहीं लगा पाएंगे कि ये एंटीवायरस के माध्यम से पता ही नहीं लगा पाएंगे कि हमारा सिस्टम क्यों और कैसे खराब हो रहा है, क्योंकि ये फाइल सिस्टम पर कोई निशान नहीं छोड़ता है। समझ गया? फाइललेस क्या हो गया? फाइल के बिना, मतलब उस पर रैम पर या उस सिस्टम का जो उपकरण है, हार्डवेयर है, उस पर ये डिफेक्ट करता है। फिर अगला देखेंगे एडवेयर। एडवेयर को आपने काफ़ी बार फेस किया होगा। जैसे कि एडवेयर मतलब विज्ञापन के थ्रू जो हमारे पास वायरस आ रहा है, मेलवेयर आ रहा है हमारे तक, वो है एडवेयर। एडवेयर एक ऐसा हानिकारक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पर ब्राउज़र में विज्ञापन या एड्स दिखाता है। यह कंप्यूटर पे ऐसे विज्ञापन दिखाता है जिनमें वायरस होता है,
और जैसे ही आप उस विज्ञापन या उस ऐड को क्लिक करते हैं तो वह वायरस कंप्यूटर में एंटर कर जाता है। अब मान लो आप एक अपना जो स्मार्टफोन है ये चला रहे हैं, किसी न किसी वेबसाइट पर जाते हैं, जैसे कि कुछ ना आपको कुछ दिन भर में कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं, तो इस तरह काफ़ी सारी वेबसाइट पर जाते हैं और उससे रिलेटेड एक नहीं, उससे रिलेटेड हम 6 से 7 वेबसाइट को सर्च करते हैं या उस पर जाते हैं वेब पेज पर। तो कभी ना कभी हम जब साइट पर क्लिक कर रहे हैं या उसके विषय में कुछ पढ़ रहे हैं तो अचानक से पॉपअप करके एक ऐड आ जाता है। उसमें लिख के आता है यू यू एक या तो फिर एक आ सकता है लॉटरी के संबंध में, यू हैव लॉन वॉन लॉटरी, या कोई अगर आईफोन का दीवाना है तो बता देता है कि आईफोन आपका 199 या 999 का मिल रहा है। इस प्रकार से क्या लुभावने आपको लालच देता है ऐड के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से। और फिर हमें लगता है हम कौन सा ले जाए, हमें इसको कौन सा लेना है, लाओ एक बार क्लिक करके देखें। तो जैसे ही वो क्लिक करते हैं वो तुरंत नहीं, फिर वो आपके कुछ ना कुछ एक्सेस लेने की कोशिश करता है। जैसे उसे पता है कि यूज़र यहाँ तक आ गया है, तो उस पर मोबाइल नंबर डलवा लेगा या आपका नाम, एड्रेस, सबसे ज़्यादा तो हर एक चीज़ में अब जीमेल चलता है, तो आपकी जीमेल आईडी या ईमेल आईडी जो भी, वो सारी की सारी डिटेल एंटर कर देता है। आपको क्या लगता है अरे हमें कुछ लेना तो है नहीं, कहीं-कहीं कभी-कभी तो लिख के आता है फ्री में आप जीत गए हैं, आपका तो ये लॉटरी नंबर है, ये आप जीत गए हैं। तो आपको लगता है मैं लूँगा थोड़ा ना, फिर वहाँ तक आप जाते-जाते वहाँ तक पहुँचते हैं या सारा डाटा अपना फ़ोन का जितना भी एक्सेस है वो आप वहाँ तक पहुँचा देते हैं और लास्ट में वो फाइल ऐसे लॉस्ट हो जाती है, मतलब वो वेबसाइट ऐसे लॉस्ट हो जाती है। अब आपने तो सारी फिल कर दी उसमें डिटेल, लेकिन वो कहीं आपको नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह आपका डेटा एक्सेस हो सकता है। तो इस प्रकार के एडवेयर जो मैलवेयर है इससे बचें, क्योंकि ये अधिकतर स्मार्टफोन को टारगेट करता है। ये यूज़र के कंप्यूटर पर इंस्टॉल नहीं होता है, मतलब ये इंस्टॉल होने वाला कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल यूज़र की चीज़ों को चुराने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल फॉर, कोई यूज़र अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करता है, यह वायरस लॉगिन आईडी के माध्यम से लॉगिन आईडी पासवर्ड को चोरी कर लेता है। अब किसी ना किसी आप वेबसाइट के माध्यम से, अभी जैसे आपको फॉर एग्जांपल पूरी कहानी बता दी, तो कहीं ना कहीं यूज़र आईडी पासवर्ड को चोरी कर लेता है इस माध्यम से, और फिर वो पूरा आपका फ़ोन एक्सेस ले लेता है। ये छोटा सा उसका डायग्राम है। फिर नेक्स्ट है रूट किट। रूट किट क्या है, तो ये एक प्रकार का, ये भी एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो टारगेटेड डिवाइस तक पहुंचता है और नियंत्रण देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये अपनी उपस्थिति को छुपाता है। रूट किट मतलब, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है जड़े। मतलब ये सीधे से सीधे, जैसे यहाँ पर एक यूज़र बैठा है, यहाँ पर ये अटैकर बैठा है, तो ये यहाँ पर छोटी-छोटी इसकी फाइलों को नहीं खराब करेगा। ये चाहेगा मैं इसकी पूरी की पूरी जड़ को ही खत्म कर दूँ। तो ये सीधे आपके किसी ना किसी मदरबोर्ड पर अटैक कर देगा या कोई ना किसी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खराब कर देगा। ये बड़े लेवल पे काम करता है, ये छोटी-मोटी काम नहीं करता है। तो इस प्रकार याद रखेंगे, रूट किट आमतौर पर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर या एप्लीकेशन स्तर पर कार्य करते हैं। तो रूट किट का आपको काम समझ में आ गया। ये टारगेटेड डिवाइस तक पहुंच और नियंत्रण देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये अपनी उपस्थिति को छुपाता है। जैसे इस प्रकार का एक और ऊपर आया था, क्या नाम था उसका? ये हो गया एडवेयर। एडवेयर नहीं था, फाइललेस। ये फाइललेस था, इसको फाइललेस के नाम से जाना जाता है। ये रैम एम पे भी अटैक करता है। दोनों में थोड़ी सी सिमिलरिटीज है, देखिए फाइललेस में और ये जो रूट किट है। ठीक है, रूट किट ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डिफेक्ट करता है। नेक्स्ट देखेंगे की लॉगर। की लॉगर क्या है? की लॉगर जैसे कि कीज जो हम अपने फ़ोन की बटनें यूज़ करते हैं, टच फ़ोन में जो हमारा लॉगिंग आता है उसको यूज़ करते हैं। की लॉगर एक विशेष प्रकार का मैलवेयर या सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हैकर ये पता लगा सकता है कि कीबोर्ड पर क्या टाइप किया जा रहा है और आपके द्वारा कीबोर्ड पर दबाए गए की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड कर लेता है। इसे की स्ट्रोकर लॉगर भी कहा जाता है। जैसे आपका फ़ोन है, आपके जैसे फ़ोन की स्क्रीन है और नीचे जो कीपैड आता है उसमें हम जो जो चीज़ें अपना लॉगिन आईडी या पासवर्ड या एक्स वाई जेड कुछ भी डाल रहे हैं या थंब इम्प्रेशन के माध्यम से हम अपना बैंक डिटेल्स खोल रहे हैं, तो वो सब चीज़ें क्या, हमारे एक कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही होती है। जो भी एक्टिविटीज़ हम अपने की लॉगर में कर रहे होते हैं। तो जब ये हमारे सिस्टम पर आ जाता है, तो जितनी भी चीज़ें एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो पता चल जाती हैं और उसके मतलब की जो हैकर्स के मतलब की चीज़ें जो होती हैं, वो अपना वो एक्सेस ले लेता है। अगर कोई आपके कंप्यूटर में कोई की लॉगर को इंस्टॉल करता है, तो वो की लॉगर आपके कंप्यूटर की एक्टिविटी जैसे पासवर्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और वेब सर्च की जितनी भी डिटेल है, इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन कब, जब ये फ़ोन मतलब जो ये की लॉगर आपके फ़ोन पर इंस्टॉल हो जाता है, या इसी प्रकार का एक एनिडेक्स, इस प्रकार के काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं
जिनके माध्यम से आपके पास फ़ोन आता है, बताया जाता है कि आपका बैंक अकाउंट का ये डिटेल है, ये सब आपको अपडेट कराना है, केवाईसी अपडेट कराना है, आप कराना चाहते हैं। तो इधर से जवाब आएगा हाँ मुझे कराना है, जो अननोन पीपल रहते हैं। और फिर उधर से बताया जाएगा कि ठीक है, मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, आप इसके माध्यम से अपना केवाईसी अपडेट कर देते हैं। वो यूज़र उस लिंक पर अपडेट क्लिक कर देता है और कहीं न कहीं वो एक जो हैकर्स द्वारा जो डिज़ाइन किया गया एक सॉफ्टवेयर होता है, वो आपके फ़ोन पर आ जाता है और आपका फ़ोन का एक्सेस वो जो थर्ड पार्टी है, वो ले लेती है। तो इसी प्रकार की लॉगर भी काम कर सकता है, आपके फ़ोन की एक्टिविटीज़ देख सकता है और आपका फ़ोन का एक्सेस ले लेता है। तो ये हो गया क्या आपका कीलॉगर। कीलॉगर आपको विशेषतः ये याद रखना है कि ये आपके बटनों की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है, ये सब सारी चीज़ें कीलॉगर के माध्यम से देख सकता है और रिकॉर्ड कर सकता है। ये सारी चीज़ें हो गई टाइप्स ऑफ मैलवेयर। अब हम एनी अदर्स टाइप ऑफ साइबर अटैक के विषय में पढ़ेंगे। ये भी उसी से मिलता-जुलता है क्योंकि इसका भी काम कुल मिलाकर हमारे सिस्टम को कहीं न कहीं खराब करना है। देखेंगे इसमें पहला है फिशिंग अटैक। फिशिंग फिशिंग शब्द किससे बना है? फिश से। फिश मतलब मछली। मछली को जैसे हम फिशिंग अटैक, फिश पर हम अटैक कर कैसे करते हैं? उसको किसी न किसी लालच में फंसाकर, अगर वो मछली तालाब में है तो उसको किसी धागे में डालकर कुछ ना कुछ दिया जाता है। जैसे ही वो मछली आती है, जाल में फंस जाती है, तुरंत कट्टे से बाहर आ जाती है। तो इसमें क्या है, इसको देखेंगे थ्योरी। फिशिंग हैकर्स द्वारा इंटरनेट पर नकली वेबसाइट, ईमेल, सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से धोखा देकर संवेदनशील जानकारी मनोवैज्ञानिक तरीके से प्राप्त करते हैं। जैसे कि नकली वेबसाइट बना लिया या कोई ना कोई, जैसे आपके पास अननोन यूजर से मेल आ गया या मेल में ऐसा कुछ लिखा है कि आपको ये लॉटरी लग रही है या आपको कोई मोबाइल दिया जा रहा है या आपका नंबर एक लकी नंबर के रूप में चुना गया है। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, मनोवैज्ञानिक मतलब दिमाग पर एक ऐसा प्रभाव डाल देता है कि हाँ हो सकता है ऐसा है। तो ये सोशल मीडिया के मैसेज के माध्यम से आ सकता है, ईमेल के माध्यम से आ सकता है या किसी वेबसाइट के माध्यम से हम वेबसाइट पर क्लिक करके भी इस तक पहुंच सकते हैं या इस फिशिंग अटैकर्स का शिकार बन सकते हैं। ठीक है। तो और जैसे कि पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर आदि, इन सब की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करके ये यूज़र के साथ धोखाधड़ी करते हैं। मतलब फिशिंग अटैक आपको ये याद रखना है कुल मिलाकर, अ, जालसाजी करना मतलब धोखे से। आप एक वर्ड याद रखेंगे, धोखा देकर, जैसे फिर मछली को धोखा देते हैं और उसको जाल में फंसा लेते हैं, इसी तरह आपको धोखा देकर, मतलब यूज़र है उसको धोखा देकर उसको उस पर अटैक करना। फिशिंग का आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है? दिमागी तरीके से उसको परेशान कर देना। फिर नेक्स्ट है स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब क्या होता है? इंसान से छिपाना। स्पूफिंग का मतलब अपनी असली पहचान पहचान को छुपाना या भेस बदलना, डेटा में हेरफेर करना, विशेषताओं को बदलना या विशिष्ट उपकरणों का उपयोग करके मूलकर्ता की पहचान को छुपाने में मदद करता है। ये कैसा कार्य करता है? ये भी अपनी पहचान को छुपा कर काम करता है। एग्जाम्पल फॉर देखें तो आपको ईमेल प्राप्त होता है जो आपके बैंक से होने का दावा करता है और आपसे अपनी जानकारी मांगने के लिए कहता है। तो ये क्या हो गया? ये एक प्रकार का ईमेल स्पूफिंग हो गया। ईमेल स्पूफिंग मतलब कि किसी न किसी तरीके का मैसेज आया आपके पास कि वो एसबीआई का है या वो फिर बीओबी का है, हालांकि है नहीं, वो अपनी असली पहचान को छुपा लेता है। मतलब जो एज अ जो हैकर्स है, वो अपनी पहचान के ना माध्यम से एक असली वेबसाइट की तरीके से आपको परेशान करता है और डाटा में हेरफेर करता है, विशेषताओं को बदलना या विशिष्ट उपकरणों का उपयोग करके मूलकर्ता की पहचान को छुपाने में मदद करता है और आपके सिस्टम पर अटैक करता है। एग्जाम्पल फॉर आपको बता दिया। आपने इतने सारे अभी अटैक्स पढ़े, कहीं न कहीं आपको सिमिलरिटीज़ दिख रही होंगी, लेकिन ये कहीं न कहीं एक कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ की वजह से थोड़ा-सा डिफरेंट है, बाकी है सबका काम एक ही। सबका काम अटैक करना है, तो इस वजह से थोड़ा-सा आपको सिमिलरिटीज़ ज़रूर दिख रही होंगी। फर्मिंग क्या है? फर्मिंग भी इसी से मिलता-जुलता है। हैकर डोमेन नेम सिस्टम को बदल देते हैं ताकि आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको असली वेबसाइट की बजाय एक नकली वेबसाइट पर भेज दिया जाता है। अब जैसे मान लिया मैंने सर्च किया सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम की वेबसाइट को सर्च करके हम इस पर डिटेल देखना चाहते हैं, लेकिन हो सकता हो वही कभी कभी होती वो भी ब्लू कलर की है और उसी फॉर्मेट में होती है। तो हो सकता हो वो जो पहली जो ऊपर सबसे रियल वाली आती है वो ना करके ऊपर कभी कभी जो अननोन वाली वेबसाइट है जो किसी न किसी तरीके से डोमेन नेम सिस्टम उसका बदल दिया गया है, तो उस तरीके से भी दिखाया जा सकता है।
तो ये हैकर को आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड चुराने में मदद करती है। मतलब क्या करती है इसमें इसमें आपको असली वेबसाइट की बजाय एक नकली वेबसाइट पर भेज दिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। ये है फार्मिंग। तो आपने जो स्पूफिंग पढ़ा, ये क्या था? ये भी अपनी असली पहचान को छुपाता है और फिर डेटा आपके सिस्टम पर आकर हेर फेर करता है। और जो फार्मिंग है ये सीधे के सीधे जो उसकी वेबसाइट है उसको ही बदल देता है। वेबसाइट बदलकर किसी असली वेबसाइट को बदलकर मतलब उसको हटाकर उसके बजाय एक नकली वेबसाइट पर आपको भेज दिया जाता है। उसको उस जो असली वेबसाइट है उसको छुपा दिया जाता है। तो ये हो गया फार्मिंग। अगला है स्पैम। स्पैम मतलब स्पैम को आपने अक्सर अपने जीमेल जो आप कभी जीमेल चेक करते हैं, जीमेल के जो लेफ्ट साइड में 3 लाइनिंग होती है उस पर जब क्लिक करेंगे तब आपको ये स्पैम का एक ऑप्शन दिखता होगा। इसमें क्या, इसमें कूड़ा कबाड़ टाइप का मैसेज आके आपके फ़ोन पर आ जाता है और जिससे आपका कोई लेना देना नहीं होता है। किसी डिजिटल संचार प्रणाली जैसे कि ईमेल या सोशल मीडिया का उपयोग करके बड़ी संख्या में लोगों को अनचाहे या प्रासंगिक संदेश भेजना, ऐसे मैसेज जो हमारे किसी काम के नहीं है। ये अक्सर विज्ञापन, फिशिंग या दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के लिए किया जाता है। अगर आप भी अपना जीमेल अभी खोलें और स्पैम पर जाएंगे तो देखिएगा आपको कुछ ना कुछ ऐसे मिनिस्ट्रीज के या फिर बैंक के या फिर किसी अननोन यूजर नेम से काफ़ी सारे आपको मैसेज पड़े होंगे। तो उसमें देखिएगा आपके मतलब का नहीं है, बस कहीं ना कहीं लिख के आ रहा होगा क्लिक हेयर क्लिक हेयर क्लिक हेयर। क्लिक हेयर करके काफ़ी सारी अंदर वेबसाइटें होती है, तो ऐसी चीज़ों को क्लिक मत किया करें जिस चीज़ को आप नहीं जान रहे हैं। आप भी साइबर इन सब चीज़ों का शिकार हो सकते हैं। फिर अगला है एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन इसका क्यों नाम दिया गया है? जैसे इंजेक्शन मतलब किसी ना किसी तरीके से उसको इफेक्ट करना। एसक्यूएल जो इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्ट क्यूरी लैंग्वेज, मतलब किसी ना किसी एक कोडिंग लैंग्वेज मान सकते हैं। कोई कोड डालकर उस सिस्टम मतलब हैकर्स द्वारा उस वेबसाइट को खराब करना। ये क्या है? ये एक गुप्त प्रकार का साइबर हमला है जिसमें हैकर्स किसी वेबसाइट में अपना कोड डालकर उसको सुरक्षा उपाय को तोड़ता है मतलब कि एक उसकी कोई लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एक कोड डालता है और उन उसके सुरक्षा उपायों को तोड़ता है और सुरक्षित डेटा को तक पहुंचता है। एक बार अंदर जाने के बाद वे वेबसाइटों के डेटाबेस को नियंत्रित कर सकते हैं और उपयोगकर्ता की जानकारी को हाईजैक कर सकते हैं। एसक्यूएल क्या करता है? स्क्रैच स्क्योरी लैंग्वेज इंजेक्शन, ये सीधे एसक्यूएल इंजेक्शन का फॉर्म में भी लिख के आता है जिसमें हैकर अपनी वेबसाइट में अपना कोड डालता है। ठीक है, कोई क्वेरी लैंग्वेज के रूप में कोड डालता है और उसका जो सुरक्षा पूरा उपकरण उस उपाय को उस कोड के माध्यम से तोड़ देता है और डेटा को उसका एक्सेस कर लेता है। फिर नेक्स्ट है डिनायल ऑफ सर्विस। ये काफ़ी बार पूछा जाता है। डिनायल ऑफ सर्विस एक होता है DOS, एक इसी में दूसरा फॉर्मेट होता है DDoS। वो क्या होता है पहले इसको देख लेंगे। डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल मतलब मना करना, सर्विस मतलब काम, किसी काम से मना कर देना। कैसे? एक प्रकार का साइबर हमला जिसमें कई स्रोतों से एक वेबसाइट या नेटवर्क पर भारी मात्रा में ट्रैफिक भेजकर उसे बाधित किया जाता है। ट्रैफिक इन सेंस जैसे कि मान लो आप किसी वेबसाइट पर हैं इस समय, मान लिया कोई वेबसाइट सरकारी वेबसाइट है, उस पर हम कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं। काफ़ी सारे हो सकता है उस समय काफ़ी सारे यूज़र एक साथ उस साइट पर फॉर्म को फिल कर रहे हो। जब काफ़ी सारी मात्रा जब हैवी ट्रैफिक हो जाता है, भारी ट्रैफिक उस वेब सिस्टम या उस वेबसाइट पर मतलब वेबसाइट पर, तो क्या करता है कभी कभी लिख के आ जाता है योर सर्वर इज डाउन, योर सर्वर इज डाउन या योर मेल इज नॉट रीच्ड, मतलब ये चीज़ यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। या अधिकतर आपने फेस देखा होगा योर सर्वर इज डाउन लिख के आ जाता है, मतलब उस कार्य को मतलब उस कार्य को करने के लिए मना कर दिया गया। इन सेंस अगर देखा जाए नॉर्मल काम को मना कर दिया गया, वो कह देते हैं कि वो साइट ठप पड़ गई या सिस्टम बैठ गया। तो वही तब काम क्या करता है? डिनायल ऑफ सर्विस, काम से मना कर देता है। कैसे? उसमें काफ़ी सारा ट्रैफिक आ जाता है जिसे वे वैध उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध हो जाती है, मतलब कि बंद हो जाती है। ये ट्रैफिक वेबसाइट या सर्वर पर दबाव डालता है और क्या कहते हैं कि सिस्टम ठप हो गया। DOS एक ही कनेक्शन का उपयोग करता है, जबकि DOS में क्या होता है कोई एक कनेक्शन ही वर्क करता है, जबकि DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, इस डी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ये हमला कई स्रोतों का उपयोग करता है जो अक्सर बॉटनेट के रूप में कार्य करता है। अभी बॉटनेट के विषय में आगे पढ़ेंगे। फिर आपको ये समझ में आ गया DDoS मतलब किसी प्रकार का वेबसाइट पर हैवी ट्रैफिक के माध्यम से, मतलब इंसेंस ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक नहीं, जो ऑनलाइन ट्रैफिक है इसके माध्यम से हमारी जब सर्वर
डाउन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। DDoS में काफ़ी सारे सिस्टमों पर ऐसे एक साथ हमला होता है, DOS में कम मतलब एक सिस्टम पर ऐसा हमला होता है। अब ये जो नेक्स्ट पढ़ेंगे ये है मैन इन द मिडिल, MITM, मैन इन द मिडिल, ठीक है, MITM। हमला एक साइबर सुरक्षा खतरा है जिसमें हमलावर दो पक्षों के बीच संचार में गुप्त रूप से घुसपैठ करता है और उसमें हेरफेर या इंटरसेप्ट करता है, जो मानते हैं कि वे एक दूसरे के साथ सीधे संवाद या बात कर रहे हैं। जैसे कि देखा जाए, ये यूजर वन है, ये यूजर वन है और ये जो है ये यूजर टू है। ये दोनों आपस में कनेक्शन मतलब इंटरनेट के माध्यम से बात कर रहे हैं और यहाँ मैन इन द मिडल एक जो घुसपैठिया है ये बैठा है। तो ये जब बात कर रहे हैं तो इनको लग रहा है कि ये बात मेरे से ही हो रही है, लेकिन ये जो बीच मैन इन द मिडिल है ये कहीं ना कहीं हमारी चीज़ों या मैसेज को देख रहा है और उसको हो सकता हो कन्वर्ट भी कर रहा है, इंटरसेप्ट भी कर रहा है या उस मैसेजों में हेर फेर कर रहा है और उन मैसेजों को देख रहा है, और जबकि इसको लग रहा है कि ये मैसेज सिर्फ यही देख रहा है। तो इस प्रकार के जो अटैक होता है इसको क्या बोलते हैं, मैन इन द मिडिल। हालांकि अब जब हम लोग व्हाट्सअप यूज़ करते हैं उसमें ये लिख के आता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन करके लिख के आता है, और डिक्रिप्शन ये क्या होता है, तो ये एक प्रकार का कोडिंग होता है। जैसे कि मान लिया एक ये यूज़र है, एक ये यूज़र है, ये व्हाट्सअप यूज़र वन है, ये व्हाट्सअप यूज़र टू है। अब जो ये बात हो रही है तो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर के सर्वर के माध्यम से यहाँ पर इनक्रिप्ट किया जा रहा है। जो हमारा मैसेज यहाँ तक आ रहा है पहले सर्वर तक, तो ये यहाँ पर इनक्रिप्ट कर दिया जा रहा है किसी न किसी कोडिंग लैंग्वेज में बदलकर। जो मैन इन द मिडिल है वो भी ये ना देख पाए कि यहाँ पर क्या बातें हो रही है। इनफैक्ट जो सर्वर है वो भी नहीं जान पाए कि यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं, कौन सा मैसेज जा रहा है। तो यहाँ पर किसी ना किसी कोड में फिर जैसे ही यहाँ से आता है तो ये खुद इस यूज़र के पास जैसे ही मैसेज आता है वो डिक्रिप्ट हो जाता है। तो ये इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन अभी तक ये व्हाट्सएप पे नहीं था, लेकिन कुछ समय से ये चल रहा है। इन्हीं सब जो मैन इन द मिडिल टाइप ऑफ मेलवेयर या अटैकर्स या हैकर्स हैं, इन सभी सिस्टमों के कारण। तो ये हो गया मैन इन द मिडिल। नेक्स्ट देखेंगे जीरो डे अटैक। जीरो डे अटैक ये भी जैसे कि नाम में है जीरो डे, मतलब कि एक भी दिन नहीं है, शून्य दिन। देखेंगे इसको, एक साइबर सुरक्षा खतरा जो तब होता है जब हैकर्स सॉफ्टवेयर में एक नई और अज्ञात कमजोरी का फायदा उठा लेता है जिससे सिस्टम या नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच मिल जाती है। जैसे कि एक यूजर है, इसने सिस्टम को बनवाया है दुकान से, तो यहाँ पर या नया डेवलप करवाया है या बनवाया है या नया डेवलप करवाया है, तो उसमें हो सकता हो कोई ना कोई खामियां या कोई ना कोई कमी रह गई हो, और ये उसको नहीं पता है, जो डेवलपर है उसको भी नहीं पता है और ये यूज़र है इसको भी नहीं पता है। अब ये यूज़र इसके पास जा रहा है अपना सिस्टम लेने, तो अब इसको भी नहीं पता है क्या इसमें कमी है, इसको भी नहीं पता है क्या कमी है, लेकिन हैकर्स को पता है या जो अटैकर्स हैं इनको पता है कि इसमें क्या कमी है। अब इसके पास एक भी दिन नहीं है, जीरो दिन भी नहीं है कि वो उस डेवलपर उस सिस्टम को ठीक कर सके। उसके पास एक भी समय नहीं मिल रहा है कि वो उसको ठीक कर सके। तो ऐसे समय पर जीरो डे पर वो अटैकर्स या हैकर्स होता है वो उस समय हमला करता है। समझ में आ गया, जीरो डे अटैक। जीरो डे हमला तब होता है जब हैकर डेवलप को इसे ठीक कराने का मौका मिलने से पहले ही दोष का फायदा उठा लेता है। उसके पास समय भी नहीं है कि सुधार दे और ये लेने भी आ रहा है और इसको पता भी नहीं है। तो ये इस प्रकार के अटैक को क्या बोलते हैं, जीरो डे अटैक। जीरो मतलब एक भी दिन नहीं है उसके पास इसको सही करने का, और उसका अटैकर फायदा उठा लेते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे साइबर स्टॉकिंग। अभी तक मुझे लगता है 15 से 20 तक तो पहुंच गए होंगे, लेकिन सब एक से एक मिलते जुलते हैं। अभी तक हम साइबर दुनिया में ही घूम रहे हैं, तो अभी नीचे 5 से 6 और हैं, इनको भी देख लेंगे। फिर है ये साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग मतलब होता है पीछा करना। स्टॉकिंग मतलब पीछा करना। साइबर स्टॉकिंग एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति या संगठन का पीछा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार का उपयोग करना। ये किसी व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से अरुचि के संकेत के बावजूद बार बार व्यक्तिगत संपर्क को बढ़ाना। मतलब कि वो इंडिकेट कर रहा है कि उस चीज से पीछे हट रहा है, लेकिन साइबर स्टॉकिंग क्या, वो बार बार पीछे आ रहा है। व्यक्ति को व्यक्तिगत संपर्क को बढ़ावा देने के लिए उससे संपर्क करने का प्रयास करना, या इंटरनेट, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार के किसी अन्य रूप की निगरानी करना। मतलब बार बार उस चीज़ को हम हटा रहे हैं या बार बार वो चीज़ मेरे सिस्टम पर आ रही है, मैं उसको बैक कर रहा हूँ, लेकिन वो बार बार पीछे वही वाला ऐड हो गया या वही मेल हो गया, वो बार बार पीछा कर रहा है। इस प्रकार को क्या बोलते हैं, साइबर स्टॉकिंग।
किसी व्यक्ति या संगठन का पीछा करना। फिर नेक्स्ट है अटैक सरफेस। थोड़े और बचे हैं, देख लेंगे। अटैक सरफेस ये क्या है? जब किसी सिस्टम या नेटवर्क में सभी संभावित सुरक्षा कमजोरियों का योग होता है। यह उन कमजोरियों का संदर्भ है जिनका उपयोग एक हमलावर अनधिकृत पहुंच प्राप्त कर डेटा चुराने या प्रणाली को नुकसान पहुंचाने के लिए करता है। एग्जाम्पल फॉर, अब समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे। खराब कोडिंग, कमजोर पासवर्ड, डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, उजागर एपीआई, उजागर कुछ नहीं, एपीआई, पुराने सॉफ्टवेयर या गलत कॉन्फ़िगरेशन के कारण होने वाली कमजोरियां सभी किसमें आती हैं? ये डिजिटल अटैक सरफेस का हिस्सा होती हैं। जैसे कि जब किसी सिस्टम या नेटवर्क में सभी संभावित सुरक्षा कमजोरियों का योग होता है, जितनी भी हमारे सिस्टम पर सुरक्षा लगाई गई थी वो सब बिल्कुल एंडिंग पर आ गई हैं। ये सब कमजोरियों का योग होता है और ये उन कमजोरियों को संदर्भ करता है जिनका उपयोग एक हमलावर आता है और हमारा डेटा सारा एक्सेस कर लेता है। मतलब पूरा का पूरा खराब हो गया, सब एकदम एंडिंग पर आ गया। इसको क्या कहते हैं? अटैक सरफेस। मतलब सरफेस मतलब उसकी पृष्ठभूमि। सरफेस क्या होता है? पृष्ठभूमि होता है। अटैक सरफेस उसका कुल मिलाकर सब कुछ खत्म होने की क्षमता पर है, तब आकर उस पर अटैक कर देता है। संभावित सुरक्षा कमजोरियों का फायदा उठाता है और उस पर अटैक कर देता है। फिर अगला देखेंगे बॉटनेट अटैक। बॉटनेट अटैक भी पूछा जाता है, ये क्या है? बॉटनेट अटैक एक साइबर हमला है जो तब होता है जब कई कंप्यूटर या उपकरण मतलब आईओटी डिवाइस मैलवेयर से संक्रमित हो जाती हैं और फिर उन्हें एक हैकर्स द्वारा नियंत्रित कर कर किसी बड़े लक्ष्य पर टारगेट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हैकर्स है और यहाँ पर छोटे छोटे आईओटी डिवाइस हैं, जैसे कि आपका फ़ोन होता है। स्मार्ट अगर वॉच पहनी तो ये इससे भी कनेक्ट रहता है आपका फ़ोन, लैपटॉप से भी कनेक्ट हो जाता है और भी ऐसी आईओटी डिवाइस हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स टाइप। तो वो इन सब चीज़ों को पहले टारगेट करता है, फिर किसी ना इनसे कनेक्ट होकर, आईओटी डिवाइस से कनेक्ट होकर ये सीधे आपके पीसी या सिस्टम पर कनेक्ट करता है, मतलब अटैक करता है। इसे कहते हैं बोट नेट अटैक। बोट मतलब रोबोट से लिया गया है और नेट मतलब नेटवर्क। तो मतलब ये जो रोबोटिक्स चीज़ें होती हैं आईओटी टाइप, उन पर अटैक करके फिर ये मेन सिस्टम को प्रभावित करता है। अब सारे खत्म हो चुके हैं, बस लास्ट 3 और बाकी हैं। हैकर्स। ये हैकर्स 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इसके और भी टाइप है लेकिन मुख्य जो होते हैं ये हैकर्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है ब्लैक हैट हैकर, फिर है वाइट हैट हैकर्स, ये है ग्रे हैट हैकर। तो जो ब्लैक हैट हैकर्स होता है, एक रेड हैट भी होता है, उसको अभी आगे देखेंगे। उसको इन हैकरों में नहीं गिना जाता है। पहले देखेंगे जो ब्लैक हैट हैकर्स है, दुर्भावनापूर्ण हैकर्स जो व्यक्तिगत लाभ, डेटा चोरी या नुकसान पहुंचाने के लिए सिस्टम में सेध लगाते हैं। वे अक्सर अवैध गतिविधियों में शामिल होकर साइबर अपराध करके वित्तीय लाभ हासिल करते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स, नाम में ही है ब्लैक हैट हैकर्स, मतलब पूरी तरीके से करप्टेड। ये अक्सर अवैध गतिविधियों में शामिल होकर साइबर अपराध कर वित्तीय लाभ हासिल करते हैं। पूरा इनका मकसद होता है ये फाइनेंशियल आपको डिफेक्ट करते हैं। कौन से? ब्लैक हैट हैकर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो क्रेडिट कार्ड नंबर चुराने के लिए किसी वेबसाइट को हैक करता है, क्या कहलाते हैं? ब्लैक हैट हैकर्स। फिर है वाइट हैट हैकर्स। ये क्या होते हैं? तो ये नैतिक हैकर्स जो संगठनों को उनकी साइबर सुरक्षा करने में मदद करते हैं। वे सिस्टम की कमजोरियों का पता लगाते हैं और इन्हें ठीक करते हैं। वाइट, जैसे कि नाम में ही है, वाइट मतलब क्लीन, साफ है। ये क्या करते हैं? साइबर सुरक्षा में सुधार करने में मदद करते हैं और सिस्टम की कमजोरियों का पता लगाते हैं और उन्हें ठीक करने का पता करते हैं। हो सकता हो वो हैकर्स के द्वारा हो, तो ये वे हैकर हैं जो उन सिस्टमों को ठीक करते हैं। एक ऐसा साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ जो कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या अनुप्रयोगों में कमजोरी और सुरक्षा कमजोरी की पहचान करते हैं और अपने हैकिंग में अपने कौशल और ज्ञान का उपयोग करते हैं। मतलब उसके माध्यम से जो ब्लैक हैट हैकर्स है उनको पहचान करते हैं और उनको हटाते हैं। क्या है? वाइट हैट हैकर्स। फिर अगला है ग्रे हैट हैकर्स। ये मुख्यतः आप जान सकते हैं कि ये ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं, मतलब ये जो ग्रे वाले हैं ये दोनों का मिक्सचर होते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स का जो दुर्भावनापूर्ण इरादे से हैकिंग करते हैं और वाइट हैट हैकर जो सुरक्षा परीक्षण के बीच के माध्यम से कार्य करते हैं। ये इनका कॉम्बिनेशन है, इसको कह सकते हैं। ये जो सीखने के लिए जो हैकर्स काम करते हैं, मतलब इनका काम भी नहीं है कि हमको इस सिस्टम को ख़राब करना है और उनका ये भी काम नहीं है कि हमें उसकी सुरक्षा पहुंचाना है। मतलब वो सीखने के पर्पज़ से जो कार्य कर रहे हैं, ये कहलाते हैं क्या? ग्रे हैट हैकर्स।
ये हैकर्स अक्सर बिना अनुमति के सिस्टम में घुसपैठ करते हैं, मतलब सीखने के पर्पज से किसी न किसी सिस्टम या किसी न किसी संगठन को टारगेट करते हैं, लेकिन उनके इरादे ब्लैक हैटर्स की तरह दुर्भावनापूर्ण नहीं होते। समझ में आ गया? ग्रे हैट हैकर्स क्या होते हैं? ये मात्र सीखने के पर्पज से ये अपना कार्य करते हैं। फिर नेक्स्ट जो ये है, इसको गिना नहीं जाता है। मुख्य जो 3 बताएं, ब्लैक, व्हाइट और ग्रे, ये अलग प्रकार का है। इसको देखेंगे। साइबर अपराधियों से लड़ने वाले हैकर्स हैं। वे ब्लैक हैट हैकर्स के खिलाफ आक्रामक हमले करते हैं। रेड हैट हैकर्स को वर्चुअल दुनिया के रॉबिन हुड भी कहा जाता है। क्या? रॉबिन हुड भी कहा जाता है। जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं उनके खिलाफ ये कार्य करते हैं। इस प्रकार के हैकर्स सरकारी एजेंसियों, गुप्त संचार केंद्रों या साइबर क्राइम को रोकने का कार्य करते हैं। जहां सरकारी एजेंसियों टाइप कुछ नाम आएगा, उनको रोकने के लिए जो हैकर्स काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रेड हैट हैकर्स। तो ये टाइप्स ऑफ मैनी हैकर्स, टाइप ऑफ मैनी मेलवेयर, टाइप ऑफ मैनी वायरसेस, सब आपने पढ़ लिए हैं। अब जो हम नीचे देखेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन इन थ्योरियों से बनते हैं, क्योंकि आजकल जो एग्जाम आ रहा है, ये इन सब चीज़ों को बहुत ही डीप में पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में नहीं आता है क्या पूछ रहा है। अब आपने जो थ्योरी पढ़ी है, अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसको कर पाएंगे। क्वेश्चन जो पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटरों में फैलने के लिए खुद की प्रतिलिपियां बनाता है? कंप्यूटर वायरस है, या वॉर्म्स है, या ट्रोजन है, या रूटकिट है? आपको बताया था जो वॉर्म्स है, वॉर्म्स मतलब कीड़े, छोटे छोटे कीड़े फैल जाते हैं तुरंत, मतलब कि कॉपी बना लेते हैं अपनी। तो जहाँ प्रतिलिपियां और कॉपी आया था वहाँ क्या बताया था? वॉर्म, कंप्यूटर वॉर्म्स। और ये क्वेश्चन पूछे गए, ये नीचे 5 क्वेश्चन, ये पांचों क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा कंप्यूटर वॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलवेयर किससे संबंधित है? मेलवेयर आपको बताया था, ये एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जिसको सिस्टम को करप्ट या सिस्टम को खराब करने के उद्देश्य से हैकर्स द्वारा डिजाइन किया जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक साइबर अपराध है जिसमें कोई व्यक्ति पीड़ित का विश्वास जीतने के लिए खुद को किसी विश्वसनीय संपर्क या ब्रांड के रूप में पेश करता है खुद को, ताकि वे संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर सकें। स्पैमिंग क्या बताया था? जैसे आपको कंफ्यूज भी हो रहे हैं तो आपको देखिए नेगलेक्ट कैसे कर सकते हैं ऑप्शन को। स्पैमिंग जो होता है, ये आपके मेल में जो कैसे अवांछनीय मैसेज होते हैं जो यूजलेस होते हैं, स्पैमिंग, ये उनको बोलते हैं। जो अवांछनीय मैसेज मेल्स होते हैं, स्पैमिंग हो जाता है। DOS, डिनायल ऑफ सर्विस, क्या बताया था? ट्रैफिक जब ज़्यादा बढ़ जाता है सिस्टम पर इंटरनेट के माध्यम से, तो वो सिस्टम या उस वेबसाइट को ठप कर देता है। डिनायल ऑफ सर्विस, काम से मना कर देता है और वो सिस्टम बैठ है, वो वेबसाइट बैठ जाती है। वेब ट्रैकर कुछ बताया था क्या आपको? आप समझिए वेब ट्रैकर क्या हो सकता है? वेब को ट्रैक करना, ये तो इसका कुछ लेना देना है नहीं। तो उस स्पूफिंग बताया था आपको, अपनी पहचान को छुपाना। स्पूफिंग क्या बताया था? अपनी पहचान को छुपाना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कोई व्यक्ति पीड़ित का विश्वास जीतने के लिए खुद को किसी विश्वसनीय, मतलब अपनी जो पहचान उसको छुपाता है और उस संपर्क या ब्रांड के रूप में, उसे संपर्क या ब्रांड के रूप में पेश करता है, वो क्या हो जाता है? स्पूफिंग। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसका उपयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क प्रतिबंधित करने के लिए करता है। नेटवर्क प्रतिबंधित, समझिए शब्द को। नेटवर्क पर प्रतिबंधित मतलब कि उस वेबसाइट को रोक दे रहा है, उस काम को करने से मना कर दे रहा है। प्रतिबंध मतलब रोक देना या मना कर देना। क्या फिशिंग में ऐसा था? नहीं था। कॉपीराइट उल्लंघन, ये भी कुछ नहीं है। बफर ओवरफ्लो क्या होता है? जब उस वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ओवरफ्लो होने लगता है, मतलब कि ऐड के माध्यम से या किसी न किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो बफर ओवरफ्लो हो जाता है। ये भी थोड़ा सा एक टाइप्स ऑफ साइबर अटैकर्स का ही है। तो जो हमने आपको बताया था, DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ये क्या करता है? ये सिस्टम या नेटवर्क को प्रतिबंधित कर देता है। DDoS को ऊपर डिटेल में बताया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उन हैकर्स के समूहों को संदर्भित करता है जो हैकर्स व्यक्तिगत फायदा न देखते हुए सीखने या शिक्षा मात्र के लिए हैकिंग करते हैं? आपको बताया था जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं और जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है ग्रे हैट हैकर्स, जो कि सिर्फ ना ही उसका काम होता है सही करना, ना ही उसका काम होता है उस सिस्टम को बिगाड़ना, बस वो सीखने मात्र से ही हैकिंग कर रहा होता है। तो उसको हम बोलते हैं ग्रे हैट हैकर्स, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है।
ये ऑप्शन सारे गलत हैं। आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रे हैट हैकर्स। ठीक है, जो कि सिर्फ सीखने मात्र या शिक्षा मात्र के लिए हैकिंग करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, ग्रे हैट हैकर्स। बाकी टाइप्स ऑफ हैकर्स भी ऊपर बताए हैं। ये हो गए सारे क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है। ये आपका अगर इसमें ज़्यादा क्वेश्चन, काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखते हैं इस टॉपिक से, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है।